नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। आपकी जो एग्ज़ाम है वो 11 मार्च को है और धैर्य बनाए रखिए। धैर्य से आप 100% सफलता हासिल करेंगे। घबराए नहीं, पेपर है, पेपर के हिसाब से करेंगे। आज की जो महत्वपूर्ण डिस्कशन ये है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, या फिर जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पर किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, किस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किस एटम का क्या एटॉमिक नंबर है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल का जो नॉलेज होना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। अब क्या है कि पीरियोडिक टेबल के लिए क्या करें। पीरियोडिक टेबल टेबल अगर आपको अच्छे से रीड करना आती है या याद है आपको, तो आपके जो है 6-7 क्वेश्चन कहीं नहीं गई, 5 से 7 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, आप आसानी से अटेम्प्ट करके आ पाओगे यदि आपको पीरियोडिक टेबल याद है, कहाँ पर कौन सा एलिमेंट बेटा है और किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है। ये अगर जानकारी है तो आपके 5-7 क्वेश्चन जो है आसानी से जो है कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस पीरियोडिक टेबल को एक थोड़ा सा 2 मिनट में आपको जो है किस तरीके से याद करना है वो बता देता हूँ। इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हेल्प मिलेगी और कहाँ पर कौन सा एटम बैठा हुआ है इसके बारे में हेल्प मिलेगी, और इसी के बेस पर किसी आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी हेल्प मिलेगी। तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए जल्दी से शुरुआत करें। पीरियोडिक टेबल में पहला ग्रुप है ली ना की रब से फरियाद। ओके, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। अब इनको ऐसे याद किया, इनको ऐसे लिखो: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कापर, जिंक। स्क्रू टीवी सीआर में फेंको निकुंज। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। एसी रफ, डीबी सागर भाई हंसो मत, डीएस आरजी सीएन रंगेगा को नहीं। ये तो हो गई ये। अब इनको ऐसे: बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद, ये पीरियोडिक टेबल सबसे पहले आपके पास टाइम मिलेगा 10-15 मिनट पहले पेपर शुरुआत होने से, एक कागज़ और एक पेन दे देंगे, वहाँ पर अपने रफ कॉपी में बना के तैयार रखना, ताकि जो है जैसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए आप पीरियोडिक टेबल में देखकर तुरंत वो जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, कासी जटिले। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, आस से टपो। फिर कल बहार आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। ठीक है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। हेडन है ना, हेडन, नेहरा, आगरकर, 0 रन आउट। तो ये जो है ये तो हो गए एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये है सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटो। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे पर ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाए। ओके। अब इनको अगर याद करना हो तो 100 से ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर पूछा जाता है कि भैया हमारे सामने जो है 112 है, उसका सिंबल क्या होगा। तो उसके लिए आईयूपीएसी पद्धति में 0 को कहते हैं अन, 0 को कहते हैं नील, 1 को कहते हैं अन, 2 को कहते हैं बाई, 3 को क्या कहते हैं ट्राई, 4 को कहते हैं क्वाड। मेरी बात सुनना, 5 को क्या कहेंगे? 5 को कहेंगे पेंट, 6 को कहेंगे हेग्स, 7 को कहेंगे सेप्ट, 8 को कहेंगे ओक्ट और 9 को कहेंगे इन। तो इस बेस पर भी किसी का संकेत लिखना हो
तो जैसे कि यहाँ पर 118 आएगा, 117 आएगा, 116 आएगा, 115 आएगा और 114 आएगा और 113 आएगा। अब आपको 113 का लिखना माना है कि 113 का, तो 113 के लिए एक के लिए अन, फिर 3 के लिए ट्राई, लास्ट में ईएम लगा दो, तो अन ट्राइएम, तो इसका नाम होगा 13 का UUT। फिर 114 का 114 अन 4 के लिए QUAD, अन क्वाडियम, IUM लगा दो लास्ट में, तो इसका संकेत होगा UUQ। ऐसे इसका होगा UUP, UUH, UUS और UUO, अनन पेंटियम, अनन हेक्सियम, अनन सेप्टियम और अनन ओक्टियम। कहाँ पर कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है? ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। फटाफट, ये लेंथेनाइट सीरीज है और ये एक्टिनाइट सीरीज है। मेरी बात समझ में आ गई? अब इनका सामान्य कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1, इनका NS2, इनका NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, सभी का NS2 NP3, फिर NS2 NP4, NS2 NP5 और NS2 NP6। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये जो है ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये सामान्य कॉन्फ़िगरेशन। अब इनको किसी को कहां पर ढूंढना है, कौन कहां पर बैठा हुआ है, आसानी से आप जो है जल्दी से ढूंढ सकते हो। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मालूम है, 1 के बाद 3 जोड़ेंगे, इसी का मालूम है अपने को, एटॉमिक नंबर 1 है, बाकी मालूम नहीं है। 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में फिर 8 जोड़ूंगा 11 आ जाएगा, 11 में क्या जोड़ू, 8 जोड़ूंगा 19 आ जाएगा, 19 में 8 जोड़ूंगा कितने आ जाएंगे, 37, 37 में 18 जोड़ूंगा कितने, 55, 55 में 32 जोड़ूंगा कितने आ जाएगा, 87। ये एटॉमिक नंबर आपके सामने निकल के आगे साहब। इसी टाइप से अगर इसका मालूम है तो इसका मालूम करना, तो 4 में 8 जोड़ूंगा 12, 12 में 8 जोड़ूंगा 20, 20 में 18 जोड़ूंगा 38, 38 में 32 जोड़ूंगा 56, 56 में 32 जोड़ूंगा 88। आगे का तो इनका तो कुछ नहीं है, ये सीरीज याद है, तो 21 से लेकर ये 30 तक है, 39 से लेकर ये 48 तक है, लेंथेनम 57 और हाफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक है, एक्टिनियम 89 और रदरफोर्डियम 104। ठीक है, रदरफोर्डियम क्या आएगा यहाँ पर 104 से लेकर कॉपरनिशियम 112 तक ये हो गए। ठीक है, 104 से 112 तक ये, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 72 तक, ये 14 एलिमेंट इन दोनों के बीच में। कहां पर साहब? बीच में, इस जगह पर बीच में बैठे हुए हैं, इस जगह पर। और एक्टिनियम 89 से लेकर, एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम, थोरियम 90, ये थोरियम 90 साहब, क्या है साहब? थोरियम 90, थोरियम 90 से लेकर लोरेंशियम 103 तक ये एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन बन जाए कि भैया आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना आपके लिए आसान हो जाए। आपने यहाँ पर लिख रखा नाइट्रोजन का होता है 7, 7 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 15, 15 में 18 जोड़ेंगे 33। तो आर्सेनिक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास निकल के आ जाएगा कि आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भैया होता है 33। अगर आपके पास में आ जाए भैया कि मुझे जो बताइए कि इसका जो है रोहोनियम का जो है कितना होगा एटॉमिक नंबर, तो कुछ नहीं, अपने को 27 लिख रखे, कोबाल्ट 27, 27 में कितने जोड़े अपन 18 जोड़ दो आप, इसका आ जाएगा 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 आ गया, 27 और 18 45। तो ये इस तरीके से जो है आप जो है आसानी से आप क्या कर सकते हो, किसी का भी आप जो है एटॉमिक नंबर जो है बता सकते हो। ठीक है, रोहोडियम, किसी का भी एटॉमिक नंबर कौन कहां पे बैठा हुआ है। अब आ गया माना कि किसी एलिमेंट का, इसका मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है भैया, तो Mn के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उदासीन है तो भैया 25 है। Mn2+ की बात आई तो Mn2+ में जब धनावेश और ऋणावेश लगता तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चेंज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं होता। तो Mn2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भैया, 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 23। अब जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे मैग्नीज का, तो इसका आएगा 3d5 4s2 आएगा। जब Mn2+ का लिखोगे तो 3d5 4s0 आ जाएगा। तो इस तरीके से
अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है किसी का, एटॉमिक नंबर कौन सा एलिमेंट कहां पर बैठा हुआ है, 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे आसानी से। तो पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, कहां पर कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, एटॉमिक साइज किसका बढ़ रहा है, किसका क्या है, बहुत सारे जो कंपैरिजन वाले जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आप पीरियोडिक टेबल से ही सॉल्व कर पाओगे। बिना पीरियोडिक टेबल याद किए आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिस हो जाएंगे। मेरी बात सुन रहे ना, तो पीरियोडिक टेबल रीड जरूर करके जाइएगा। ओके साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।